अभी तक तो अर्थ ही हमारा घर है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में इतनी आबादी बढ़ जाए कि रहने के लिए जगह कम पड़ जाए, या फिर अर्थ की ओजोन लेयर वीक होने की वजह से ऐसा हादसा हो कि इंसानों का नामो निशान ही मिट जाए। ऐसा होना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये सारी बातें हमें किसी दूसरे प्लैनेट पर रहने की तरफ इशारा करती हैं, यानी मार्स पर। अर्थ से 225 मिलियन किलोमीटर दूर मार्स पर हम इंसानों के बसने का मिशन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी इंसान ने इस रेड प्लैनेट पर अपना कदम नहीं रखा है। मून पर इंसान को पहुंचे 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और तब से लेकर आज तक टेक्नोलॉजी भी काफ़ी डेवलप हो चुकी है, लेकिन फिर भी मार्स तक पहुंचने में हम इंसानों को अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। तो ऐसे क्या रीज़न्स हैं जो हमें मार्स तक पहुंचने में रुकावट बन रही हैं? आज इस वीडियो में हम 9 बड़े रीज़न्स जानेंगे जिसने हर साइंटिस्ट को उलझन में डाल रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। मार्स पर बस्ती बसाने का ख्वाब बहुत ही बड़ा है, जिसको हासिल करने के लिए कई स्पेस एजेंसीज और कंपनीज लगी हुई हैं। इसके लिए कई मुल्कों के साइंटिस्ट ने मार्स पर रोवर मिशन को भेजा है, जिससे मार्स के एनवायरनमेंट का पता लगाया जा सके। हालांकि अभी तक इंसान मार्स पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका है। इसकी बहुत सी रीजंस हैं। इसकी रीज़न नंबर 9 है लॉन्ग डिस्टेंस। मार्स तक ना पहुंचने की मेन रीज़न मार्स और अर्थ के दरमियान की दूरी है। इनके दरमियान की मिनिमम दूरी 5.5 करोड़ किलोमीटर है और मैक्सिमम दूरी 400 करोड़ किलोमीटर है। ऐसा इसलिए कि अर्थ और मार्स के दरमियान की दूरी हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि दोनों प्लैनेट सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाता है और जब करीब होते हैं तो डिस्टेंस कम हो जाता है। और इसी दौरान मार्स मिशन का एक लॉन्च विंडो आता है, जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। और इसी लॉन्च विंडो में डिस्टेंस कम होने से रोवर या किसी स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजा जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल में भी कम खर्च हो और ये जल्द से जल्द मार्स पर पहुंच जाए। लेकिन ये लॉन्च विंडो 26 महीनों में एक बार आता है और अर्थ और मार्स पर जाने में 9 से 10 महीने लग जाते हैं। लेकिन हम मार्स पर जाकर फ़ौरन वापस नहीं आ सकते। हमें वहां रहकर अर्थ और मार्स की अगली लॉन्च विंडो का इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर वापस आने में भी हमें 9 से 10 महीने लग जाएंगे। और ये सब मिलाकर मार्स पर जाकर वापस आने में तकरीबन 2 से 3 साल का टाइम लग जाएगा। और इन 3 सालों में एस्ट्रोनॉट की मेंटल और फिज़िकल हालत बिगड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं होगी। इसके अलावा खाने पीने और बीमार होने पर मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होगी। और अपने आप को साफ रखने की तो छोड़ो, पीने के लिए पानी भी कम पड़ सकता है। रीज़न नंबर 8 है एडवांस टेक्नोलॉजी। हालांकि हमारे पास बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, जैसे 3D प्रिंटर, AI और न्यूक्लियर थर्मल एंड प्लाज्मा रॉकेट्स, लेकिन मार्स पर पहुंचने के लिए ये काफ़ी नहीं है। दरअसल हम जिस रॉकेट का यूज़ करते हैं वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, जिसके ऊपर वाले हिस्से में एक कैप्सूल होता है जिसमें क्रू मेंबर्स बैठे होते हैं और बाकी के सारे रॉकेट में फ्यूल, इंजन्स और अदर पार्ट्स लगे होते हैं। लॉन्च के बाद जब रॉकेट अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाता है तो इसके अनयूज और फ्यूल ख़त्म हुए पार्ट्स अलग होकर ख़त्म हो जाते हैं और ऊपरी हिस्सा स्पेस में चला जाता है, जिससे रॉकेट का दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता और हमें दोबारा स्पेस में जाने के लिए न्यू रॉकेट तैयार करना पड़ेगा। इस वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। यानी अगर हमारे पास फुल यूज़ रॉकेट हो जो इंसानों को स्पेस में छोड़कर दोबारा वापस लौट सके तो फिर मार्स पर जाना आसान हो जाएगा। हालांकि यूजेबल रॉकेट्स बन चुके हैं, जैसे स्पेसएक्स कंपनी का फॉल्कन 9, जो कि सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिटल एरिया में ले जाने के काम आता है। लेकिन इस रॉकेट में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये मार्स पर जा सके। मार्स मिशन के लिए स्पेसएक्स कंपनी का दूसरा रॉकेट अभी डेवलपमेंट फेज में चल रहा है, जिसका नाम है स्टारशिप। ये रॉकेट इतनी कैपेसिटी रखता है कि मार्स पर जाकर वापस अर्थ पर आ सके, लेकिन अगर हम इसे अचीव कर भी लेते हैं तब भी अदर प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, जिसका रीज़न नंबर 7 है बॉडी डैमेज एंड सर्जिकल हेल्प। मार्स पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है जो हमें हार्मफुल सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से बचा सके। इसलिए मार्स पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट को कैंसर, नर्व सिस्टम का डैमेज होना और इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा मार्स पर ग्रेविटी भी बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा देर मार्स पर रहने से हड्डियों की डेंसिटी कम हो सकती है, जो आपके पूरे जिस्म को कमज़ोर करके रख देगी। रीज़न नंबर 6 है फूड।
ये तो जाहिर सी बात है कि इस लंबे सफ़र में हमें सभी न्यूट्रिशंस और फूड की ज़रूरत होगी। इसलिए हमें ऐसे फूड की ज़रूरत होगी जो लंबे टाइम तक ख़राब ना हो और जिसे हम कम जगह पर स्टोर कर सकें, क्योंकि इतने खाने को शिप में ले जाना बहुत मुश्किल और महंगा होगा और मार्स की मिट्टी ऐसी नहीं है कि हम वहाँ फल और सब्जियाँ उगा सकें। रीज़न नंबर 5, कंपैटिबल इन्वायरमेंट। अर्थ पर तो हमें रेडिएशन से बचने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, फसल उगाने के लिए बिटर सॉइल और स्टेबल टेम्परेचर प्रेजेंट है, लेकिन मार्स पर बिल्कुल भी नहीं है। और फिर मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, इसलिए वहाँ पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट को हार्मफुल रेडिएशन बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। मार्स पर ऑक्सीजन की मिकदार भी बहुत कम है, जिसकी वजह से हम वहाँ सांस नहीं ले सकते, इसलिए वहाँ रहने के लिए हमें हमेशा एक ऑक्सीजन मास्क लगाना होगा। इसके अलावा वहाँ का टेम्परेचर इतना कम है कि ये रात में -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और दिन में भी बहुत कम ही रहता है, यानी -63 डिग्री सेल्सियस। और इतनी ठंड में इंसान का सर्वाइव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रीज़न नंबर 4, सक्सेसफुल लैंडिंग। मार्स पर सक्सेसफुल लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत से फीचर्स हैं जो इसकी नाकामी का बायस बन सकते हैं। नंबर 1, मार्स और अर्थ की डिस्टेंस कंसिस्टेंसी बदलती रहती है और जब दूरी बढ़ जाती है तो रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल को मार्स और अर्थ के दरमियान ट्रैवल करने में कई मिनट्स का टाइम लगता है, जिससे कम्युनिकेशन डिले हो जाता है और स्पेसशिप को ठीक टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता और टाइम पर सिग्नल ना मिलने पर पूरा मिशन वहीं ख़त्म हो सकता है। नंबर 2, मार्स का पूरा सरफेस चट्टानों, गढ़ों और बेशुमार ख़तरों से भरा हुआ है, इसलिए स्पेसक्राफ्ट को उतारने के लिए मुनासिब जगह ढूंढना भी एक बहुत मुश्किल काम है और कोई तकनीकी गड़बड़ भी मार्स मिशन को फेल कर सकती है। रीज़न नंबर 3, तूफ़ान। 2004 में पानी की खोज के लिए नासा ने रोवर मिशन को मार्स पर भेजा था। उसने अपने इस मिशन को जल्द ही पूरा कर लिया और आने वाले कई सालों में इस रोवर ने नासा की बहुत हेल्प की, लेकिन जून 2018 में नासा का इस रोवर से कनेक्शन टूट गया और इसकी वजह थी एक बड़ा तूफ़ान। मार्स पर धूल भरी आंधी और तूफ़ान आते रहते हैं। हालांकि मार्स का एटमॉस्फेयर पतला होने की वजह से इससे ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा नहीं है, लेकिन मार्स पर दूसरे तूफ़ान भी होते हैं जो अर्थ के टाइम के हिसाब से हर 6 सालों में आते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कम आते हैं तो इससे नुकसान भी कम होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तूफ़ान बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं और इसी तूफ़ान से नासा के रोवर का कनेक्शन भी टूट गया था। ये तूफ़ान इतने ख़तरनाक होते हैं कि एक ही बार में पूरे मार्स को धूल के बादलों में समेट लेते हैं, जिसमें कोई भी इंसानों की बनाई हुई चीज़ नहीं टिक सकती। फ्यूचर में इंसानों की बनाई गई कॉलोनीज़ कुछ ही देर में तूफ़ान से ढक जाएंगी और ये धूल भरे बादल महीनों तक आसमानों में छाए रहेंगे, जिससे मार्स के सरफेस पर सनलाइट भी नहीं पहुंच पाएगी, जिससे ठंड भी बहुत बढ़ जाएगी और बिजली पैदा करने के लिए हमारे पास जो सोलर प्लांट्स होंगे वो भी किसी काम के नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से हमें महीनों तक मार्स पर बहुत टफ टाइम गुजारना पड़ सकता है। रीज़न नंबर 2, एस्ट्रॉयड। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्स पर सक्सेसफुल पहुंच गए हैं और बस्ती भी बसा ली है, तो क्या अब कोई ख़तरा हमारे लिए नहीं होगा? अगर ना तो आप गलत हो, और अगर हाँ तो मैं आपको बताती हूँ। हमारे सोलर सिस्टम का एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो कि मार्स और जुपिटर के दरमियान है और मार्स के ज़्यादा करीब है, इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में 1 किलोमीटर से भी लंबे 19 लाख एस्ट्रॉयड मौजूद हैं और छोटे एस्ट्रॉयड की तो गिनती ही नहीं। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले में पतला है और यहाँ किसी एस्ट्रॉयड के गिरने पर अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरह मार्स के एटमॉस्फेयर में नहीं जलेगा। और अगर एस्ट्रॉयड का साइज़ बड़ा हुआ तो मार्स पर बसाई हुई कॉलोनीज़ की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। रीज़न नंबर 1, मनी। हमने जितनी भी मार्स पर ना पहुंचने की रीज़न्स के बारे में बात की है, उनमें से सबसे बड़ा रीज़न मनी है, क्योंकि हम जितनी भी प्लानिंग्स कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स, गैजेट्स और मिसाइल्स बना रहे हैं, इनके लिए ज़रूरी है पैसा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पैसा, जो सिर्फ एक मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। इस मिशन के लिए हम सब कंट्रीज़ को मुत्तहद होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 9 रीज़न्स जिसकी वजह से हम अभी तक मार्स पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन नासा के साइंटिस्ट ने ये प्लान किया है कि 2030 तक मार्स पर इंसानों को भेजा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।